नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, यदि टिकने की आप में हिम्मत है तो 15 मिनट के लिए टिक जाइए, क्योंकि आपका ये क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है सोलर सिस्टम टॉपिक में से 50/50 क्वेश्चन है आपके। इसमें कितने हैं? 50/50 क्वेश्चन है। आपका स्कोर कितना रहा? यदि आपका स्कोर 35 रहा तो यूँ समझो आपका टॉपिक ये सही है। यदि नहीं है तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इसी टॉपिक की, यानी कितने नंबर लाने के लिए, 35 नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सोलर सिस्टम आपका क्या है, टॉपिक का नाम है, क्या है सोलर सिस्टम, क्या है आपके टॉपिक का नाम है, ठीक है, यानी सौर मंडल, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए रहेगा, ठीक है। आपको मेरा नाम भी पता होना चाहिए, भाई राहुल सिंह। क्या है भाई? राहुल सिंह, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, मैंने टॉपिक कराया है, कॉन्सेप्ट की क्लास मैंने लगाई है, अब ये आपकी क्या है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट है आपका, ये क्या है, एक मिनट। तो ये आपकी क्या है, पहली प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहा होगा आपको, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सौर मंडल में आपके टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? 9 ग्रहों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, बृहस्पति, ठीक है। उससे छोटा आपका क्या है, शनि, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं बृहस्पति को जुपिटर। अभी क्वेश्चन आएगा जुपिटर से ही रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? तो ये है आपका मरकरी, यानी इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ये है आपका टाइटन। क्या है? टाइटन। और एक और बात बता दूं, इसमें बलयों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। इसका डेंसिटी सबसे कम है। क्या है? सबसे कम इसका क्या है, डेंसिटी के बोले तो इसका सबसे कम क्या है, घनत्व है, ठीक है। यानी ये पानी में भी तैर सकता है, ठीक है, समुद्र में भी आसानी से तैर सकता है, ठीक है। कौन? आपका शनि ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंगल के बारे में, फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस आपके क्या हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। आपको बताना है फोबोस सबसे बड़ा है या डीमोस सबसे छोटा है, ठीक है। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल की बात हो रही है, सबसे छोटा ग्रह आपका क्या है, बुध है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है अभी, ठीक है। क्या है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 16 मिनट और मतलब 8 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट दे नहीं रखा है, तो इसमें 20 सेकंड दे रखी हैं, 8 मिनट 20 सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? यानी ये पूछा है परिभ्रमण काल, मतलब रोटेशन टाइम काल पूछा है, ठीक है। तो ये एक दिन में 58 दिन में पूरी कर देता है सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर कितने दिन में टाइम लगता है? 58.65 दिन का टाइम लगता है अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का टाइम लगता है? 88 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका वीनस। क्या है? वीनस, इंग्लिश में वीनस, हिंदी में शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल से भी, मेरा मतलब वीनस ग्रह से भी हम कुछ रिलेटेड बात बताते हैं। इसे सांझ का तारा और मतलब इवनिंग तारा, इवनिंग स्टार या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। सबसे गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इस पर 2 पठार देखने को मिलते हैं, एक लक्ष्मी पठार, एक निक्स ओलंपिया पठार, ठीक है, ओके। निक्स ओलंपिया नहीं, मैक्सवेल पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा पूछा है, छठवां सबसे बड़ा ग्रह, तो जानते हैं सबसे पहले हम आकृति से, ये आपका हो गया सूरज। उसके बाद हम बात करते हैं, सूरज का रंग ऐसे ही दिखाई देता है, पीला पीला सा कुछ कुछ। उसके बाद आता है आपका बुध, फिर आता है शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट हम खा गए, 1 मिनट। सबसे फर्स्ट आता है आपका बुध, 1 मिनट। सबसे फर्स्ट बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल,
फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है आपका वरुण। तो टोटल कितने हो गए आपके ग्रह? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछा है इसने सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो छठवें की बात करें तो लास्ट से आपका दोनों को छोड़ दो और तीसरे का नाम कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका? ये है आपका शनि। क्या है? शनि। ठीक है, बट इसमें तो दे नहीं रखा है शनि, तो इसने छठवां पूछा है तो हम शुरू से गिनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो शनि होना चाहिए इसमें, तो ये आपका बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो शनि होना चाहिए आपका, तो इसमें तो करेक्ट आंसर है ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? क्वेश्चनीकरण मतलब गलत है। सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह पूछा है इसने, तो शनि तो इसमें है ही नहीं है, तो शनि कर लेना आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल के ग्रह कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए HW का काम है, मुझे आपको आंसर बताना है। ठीक है, मतलब आपको मेरे को आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लाल ग्रह को, लोहे ऑक्साइड पाया जाता है इस पर, वो है आपका मार्स यानी मंगल ग्रह। ठीक है, इस पर एक निक्स ओलंपिया पठार देखने को मिलता है, निक्स ओलंपिया पठार जो माउंट एवरेस्ट थे 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, ओके, निक्स ओलंपिया किस पर? मंगल ग्रह पर। इसके 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस, जो मैंने अभी आपको बताए थे। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुपिटर किस ग्रह का अंग्रेजी नाम है। देख लो, मैं पूछ लिया ना जुपिटर, अभी मैंने बता के आ जाऊँ। जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं, किसको कहते हैं? बृहस्पति को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में कुल ग्रह, मेरा मतलब कुल कितने बौने ग्रह हैं। तो दोस्तों बौना ग्रह तो हमारे बात करें एक है प्लूटो, जो आपने पढ़ा है, जिसे बौना ग्रह कहते हैं। वैसे यदि हम बात करें तो एग्जैक्ट बात करें तो इसकी संख्या कितनी है आपकी? बौने ग्रह की संख्या 2 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता है, मेरे को एक नाम पता है, वो प्लूटो। क्या है? प्लूटो। ठीक है, ठीक है, क्या है? प्लूटो, यम नचिकेता। ठीक है, जैसे 24 अगस्त 2006 में मीटिंग हुई थी प्रयाग में, प्रयाग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 में इसे हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, ये आपके लिए HW का काम है। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको क्या है। ठीक है, मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन HW के लिए। यदि आपको नहीं पता हो ना तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आएगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। इसको भी आपको मुझे होमवर्क में बताना है। ठीक है, किस में? होमवर्क में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो शनि ग्रह को देखा था किसने? तो शनि ग्रह को देखा जा सकता है किसने, किसके द्वारा देखा जाता है? दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है, तो इसे देखा था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैस से गिरा है। तो ये आपका सर्वाधिक गैस से गिरा है, तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्य के बाएं परत को क्या कहते हैं, यानी बाहर की परत को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कोरोना। और सूर्य की 6 परत होती हैं। फर्स्ट परत का नाम क्या है? फर्स्ट परत मैं या मतलब 6 परत का नाम बता देता हूँ। एक होता है आपका प्रकाश मंडल। ठीक है, एक होता है आपका संवहन मंडल। ठीक है, एक होता है आपका क्रोड केंद्रीय भाग, एक होता है आपका, ठीक है, स्थल मंडल। स्थल मंडल नहीं है, हाँ स्थल मंडल है इसमें। ठीक है, तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं है। एक बड़ मंडल होता है, एक कोरोना होता है, एक प्रकाश मंडल, एक संवहन मंडल, एक स्थल मंडल, और एक और रेडियो एक्टिव के नाम से जानते हैं उसे, इंग्लिश में रेडियो एक्टिव कहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। ठीक है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब इसने पूछा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका बृहस्पति। अब इससे छोटा पूछा है उसने, यानी दूसरा तो इससे छोटा होगा, तो वो है आपका शनि ग्रह। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संबंध है। अब ये है क्वेश्चन इंटरेस्ट, क्या है? इंटरेस्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, देखो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन तो होता है, क्या बुध पर होता है, क्या मंगल पर होता है, क्या शुक्र पर होता है, क्या शनि पर होता है। तो ये आपका होगा मेरे हिसाब से शुक्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ग्रह
कि अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। अब इसने पूछा है न्यूनतम दूरी, क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। एक होती है न्यूनतम और एक होती है अधिकतम। अब इसने बात की है उपसौर और अपसौर की। मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, उपसौर और अपसौर का, ठीक है। अब ये साइड में, दोनों साइड में आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पीले रंग का मैं बना रहा हूँ सूरज, सूरज, ठीक है। क्या बना रहा हूँ, सूरज बना रहा हूँ पीले रंग का, ठीक है। एक मिनट बीच में आ जा भाई साहब, एक मिनट। ये आपका हो गया सन, ये हो गई आपकी क्या हो गई, अर्थ, ठीक है, क्या हो गई, अर्थ, ठीक है। और ये भी आपकी अर्थ हो गई। अब देखो जो ये मैं बात करूं, एक मिनट, ब्लैक ब्लैक नहीं हमें करेंगे ये, ठीक है। अब देखो ये अर्थ और सन के जो पृथ्वी बगल बगल है, इसे कहते हैं अपसौर और उपसौर। इस कंडीशन को कहते हैं हम उपसौर, ठीक है, इसको कहते हैं हम अपसौर, ठीक है। अब जो सूर्य के और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं हम उपसौर। इसकी दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर और इसकी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये कंडीशन 3 जनवरी को देखने को मिलती है और ये कंडीशन 4 जुलाई को देखने को मिलती है। 4 जुलाई को कंडीशन किसकी देखने को मिलती है, अपसौर की, और 3 जनवरी को किसकी देखने को मिलती है, अपसौर की, ठीक है, मेरा मतलब उपसौर की। तो इसने क्वेश्चन पूछा है, पूछा क्या है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, पहले न्यूनतम दूरी पूछी है तो उसे कहेंगे हम उपसौर। अब अधिकतम दूरी कब होती है, इसने डेट पूछ ली तो ये होती है 4 जुलाई को, और न्यूनतम पूछता तो हम 3 जनवरी को इसे बता ही देते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। ये भी आपको HW में देना है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर कितने वर्ष में, मेरा मतलब यूरेनस सूर्य के चारों ओर, ये भी मुझे आपको कमेंट में ही देना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बता के आया हूँ मैं, ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करता है, ठीक है, ठीक है। यूरेनस की बात हो रही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो समझो। सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा तो बता ही दो, मैंने तो बता ही दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है, तो कौन सी गैस है, मीथेन गैस, ठीक है, अभी बता के आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। अब देखो मैं आपके लिए बताता हूँ, देखो बुध तो है नहीं है, अब मैं दोनों को काटूंगा और तीसरे को और चौथे को आपको उत्तर देना है मुझे कमेंट में, ठीक है। ना ही आपका क्या है, बृहस्पति है, ठीक है। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है, तो ये है चेरोन। एक मिनट, इसका आंसर ही नहीं कटा था मेरे पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके नाम को चेरोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, तो आपका पृथ्वी का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी बता के आ जाऊंगा पूरी सोलर सिस्टम के ग्रहों की संख्या को, ठीक है, कैसे कैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र है, ठीक है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है, क्या है, नक्षत्र मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला, ये आपका क्या है, पश्चिम की ओर, बहुत ही इजी है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अब मुझे इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो जो समझो, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका पृथ्वी का क्या है, उपग्रह, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला, ये भी आपको बताना है मुझे कमेंट में, विपरीत दिशा में, ठीक है, कौन सा, यूरेनस है, बता ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, यूरेनस है, ठीक है। शुक्र प्लस में अरुण, ऐसे ही तो अपने विपरीत वहाँ घूमते हैं, ठीक है, अरुण को यूरेनस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो यह है एडमंडसन, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं, ये भी आपको कमेंट में मुझे बताना है, सबसे निकटतम ग्रह पूछे हैं, बहुत ईजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ग्रहों में से सौंदर्य का देवता, अभी बता के आया हूँ मैं, अभी बता के आया हूँ, शुक्र को कहते हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ ब्यूटी, ठीक है, सौंदर्य का देवता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आकार किसके समान दिखाई देता है, कौन से ग्रह के समान दिखाई देता है, शुक्र ग्रह का, मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, ये मुझे कमेंट में बताना है। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आता है आपका बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो एक है, ठीक है। 1 मिनट, कितनी है, एक, ठीक है। कौन सा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी होती है, 71%, हीलियम 26% होती है, अन्य तत्व 0.3% होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ये केपलर ने भाई साहब ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, केपलर भाई साहब ने, ठीक है। और कोपर्निकस ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। गैलीलियो ने किसके बारे में बताया था, सौरमंडल मतलब ग्रहों को देखा था उसने, अपनी गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण और किया था, ठीक है। और मुझे ब्लैक होल का निर्माण किसने किया था, ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं, किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। वो जॉन विलियर ने बताया था ब्लैक होल के बारे में, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये नयार का नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, ठीक है। सौरमंडल का पूछा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना % है, तो मैंने भाई बताया था 71%, तो इसमें 74% दे रखा है, तो 74 नहीं लगाएंगे, 70% लगाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी पूछे तो इसे कहते हैं अपसौर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो ये आपका क्या है, मंगल ग्रह पर स्थित है, जो मैं अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला साइरस साइरस है सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है सीरियस तारा, जैसे साइरस के नाम से भी जानते हैं हम। अब इसने सबसे चमकीला ग्रह पूछा है, तो वो है आपका शुक्र, और सबसे गर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो वो 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा पर एक दिन कितना लंबा होता है, मुझे कमेंट में बताएं इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। किसने परिधि को किसके बारे में बताया था, तो ये आपका क्या है, देखो ना तो अरस्तु है और ना ही आपका हेरोडोटस है। अब इनमें से आपको बताना है, ठीक है। 2 ऑप्शन वहाँ से मैंने काट पीट दिया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके दोस्तों 60/60 क्वेश्चन। आपका स्कोर क्या रहा मुझे आप कमेंट में बताएं। यदि आपका स्कोर 30 + 40 के मध्य में लाई कर रहा है, तो यूँ समझो आपका कॉन्सेप्ट 70% 70 से 80% सॉलिड है आपका, ठीक है। क्या, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो आपको मुझे ये बात बतानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्लस में कमेंट ज़्यादा करने हैं इस वीडियो पर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है।